हटा तो लिया। देखो रवीश कुमार किस टीवी पे बोलता था, यूट्यूब पे आ गया, आने वाले दिनों पे यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, तब तुम लोग कहाँ जाओगे? तो ये है उनकी वास्तविकता। झोला तो जनता से उठवा दिया ना। कितने लोग बैंक से आज जो नौकरी कर रहे थे, आज उनके घर की परिस्थितियां जाके देखी जो बैंक बंद हुई हैं। आज उनकी परिस्थितियां देखी जो BSNL से जिनको नौकरी छिन गई, जिनकी उनके बच्चों की हालत देखी है। अरे घाटे में जब आप कुछ देश को लूट रहे हैं तो घाटे में तो सब जाएगा ही, सब जाएगा ही घाटे में। विकास कर रहा है, आप देश नहीं चला पा रहे। देश के प्रत्येक बुद्धिजीवी में हाथों में है देश, मजबूत हाथों में देश। मनमोहन सिंह जी के में था जब उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसा होगा। एक एक बात जो देश के बुद्धिजीवियों ने इन्हें PM बनने से पहले बोली थी, आज वो सबके सामने सही है। सबने बोला था नरेंद्र मोदी इस चरित्र के, आज सबके सामने है। आज भी अगर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है तो आने वाला समय वही होगा जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे थे, वो RSS हमारे साथ करेगी। क्या लग रहा है मीडिया में इस कहीं ना कहीं महिला पहलवानों को उतनी जगह नहीं दी जा रही जितनी दी, और लगातार मीडिया जगह दे, मोदी जगह दे, गृह मंत्री जगह दे, न्यायपालिका जगह दे या ना दे, इन बेटियों को न्याय दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बेटी घर का अभिमान होती है। समझ में आई? जब अगर हम इन बच्चियों की अगर आज हम इज्जत नहीं बचा पाए तो कल अपनी बच्ची की इज्जत नहीं बचा पाओगे, अपनी बहू की इज्जत नहीं बचा पाओगे। याद रख लेना, ये सच्चाई आने वाले दिनों की है। घर से उठा ली जाएंगी बेटियां, जैसे मुगल साम्राज्य में उठाई जाती थी, ये लोग उठाएंगे। आज हमारी बेटियों, ये वो बेटियां हैं जिनने अपने परिश्रम से लोहा मनवाया है। जब आज इन्हें न्याय नहीं मिल रहा तो तुम जैसों को तो कोई पूछेगा भी नहीं, हम जैसों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। मीडिया में बेटियों को ना दिखा के लगातार मत दिखाओ, मत दिखाओ, मत दिखाओ, मत दिखाओ। किसानों को भी नहीं दिखाया जा रहा था। हम न्याय लेने आए हैं और इस देश की महिलाएं न्याय लेकर रहेंगी। आज ये महिलाओं की लड़ाई है और महिलाएं जब आ जाएंगी लड़ने पे तो न्याय ऊपर वाला करता है। जो तो एक सहभागी है, जो नहीं तो और कोई करेगा। कोई दूर थोड़ी है मैदान। हम चुनते हैं मतदान से, हम उसे चुनेंगे जो न्याय करेगा, जो न्याय करेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, इनके बाप का देश नहीं है। भारत सरकार को कितना बदनाम किया जब से देश आजाद हुआ, कभी भारत सरकार इतनी गिरी नहीं। सरकार किसी प्रधानमंत्री की नहीं, कितने प्रधानमंत्री बदल गए, सरकार तो एक ही है ना, भारत सरकार। आज भारत सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में है। दिल्ली पुलिस जो पूरे विश्व में डंका पुछता था, जिसका पूरे भारत में डंका पुछता था, आज उस दिल्ली पुलिस की दुर्दशा देखिए आप क्या है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, बच्चों को मारती है, कभी JNU में, कभी किसी और तरीके से टारगेट करके, कभी बेटियों को टारगेट करके। कितने निचले पायदान पर दिल्ली की खाकी आ गई है। ये खाकी को देखना चाहिए। तुम हमारे रक्षक बच्चक बन गए। आज ये है भारत सरकार की स्थिति। अहम सवाल पूछूंगी, लगातार मीडिया में बाबा बागेश्वर को दिखाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आप एक चोर को दिखा रही हैं, वो बाबा है। ऐसे ही आपके योगी भी बाबा हैं और इनने देश का बंटा ढार कर दिया। कहाँ से बाबा दिखता है? एक छिछोड़ा आदमी, आप उसको बाबा कह रही हैं। करते हैं अरे चमत्कार करते तो एक चमत्कार हमें दिखा दो। अर्जी लगाएंगे 3 महीने पहले। अरे भैया आप लोग ऐसा है, मूर्ख बनने की आदत है, दिमाग तो इस्तेमाल करते नहीं। आप दिमाग तो इस्तेमाल करते नहीं भैया। आप लोगों को टीवी और यूट्यूब के माध्यम से कोई बेवकूफ बना सकता है। आपके लिए वो भगवान होंगे, मानो पूजा करो, गले में उनको लॉकेट टांग लो। मीडिया में दिखाया जा रहा, पूरी भाजपा उनके चरणों में है। तो भाजपा तो बेवकूफ बनाती है। वो तो कह रहे थे कर्नाटक में जय बजरंगबली के नाम पे, सुनो लली, जय बजरंगबली के नाम पे वोट मांग रहे थे। अपने काम के नाम पे वोट मांग लेते। योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा कि हिंदू राष्ट्र है ये, अब बाबा बागेश्वर लगातार कह रहे हैं। पहला भैया योगी आदित्यनाथ से पूछियो तब क्या राष्ट्र था। बाबा जी कुछ जानते भी हैं। बाबा जी आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। बाबा जी भी उत्तर प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते। बाबा बागेश्वर बाबा एक ढोंगी है, हमारे सनातन धर्म की दलाली कर रहा है। वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो एक लौंडा है, लौंडा जिसे आप लोग बाबा कह रहे हैं। हम इतने बेवकूफ नहीं है, हम संतों को जानते हैं। हमारे जय गुरुदेव आराध्य गुरु हैं। हम कृपालु जी महाराज को मानने वाले हैं, हम शंकराचार्य जी को मानने वाले हैं। आप इन 2 कौड़ी के लुच्चों लफंगों को बाबा बना के बैठा देंगे तो हमारी आंख पे पट्टी हो सकता है। लोग हैं भीड़ में, इतनी भीड़। अरे तो RSS आप देखो कौन है, गिरिराज केंद्रीय मंत्री, आपका वो गवेलिया मनोज तिवारी, इन जैसे 2 कौड़ी के ढोंगी लोग पैसे को बहला के भीड़ ला रहे हैं। आज पता है भुखमरी किस पायदान पे? आपको कुछ पता है? जब आप खाने पीना दे रहे हो तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप वो चीज हमें मत बताओ, हमने बाबा देखे हैं, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ठीक है, मनोज तिवारी भगवान हो गए, नचैया को दैया जैसे बात करने की आदत नहीं है। बाकी लोग जवाब देना पड़ेगा साहब। जनता के चुने वाह भाई वाह। या तो कोई तुम कहो स्टाइलिस्ट आदमी या कोई व्यक्तिगत आदमी की बात करो। राहुल गांधी कोई बात कहता तो तुम्हारी समझ में नहीं आती। और जब मनोज तिवारी जी 2 कौड़ी का आदमी, अभी तुम मुझे पैसे दो, अभी नचाऊंगा जंतर मंतर पे, यही नाचेगा, यही नाचेगा। और क्या ला पैसे दो, औकात है उसकी, औकात है उसकी। आप तुमने सांसद बना दिया तो क्या मतलब उनकी औकात बदल जाएगी? उसे बात करने की अकल नहीं। वो गिरिराज जी पे क्या है, सिवाय हिंदू मुसलमान और हम लोगों को भ्रमित करने के अलावा क्या कर दिया बिहार के लिए उन्होंने? क्या कर दिया बिहार के लिए उन्होंने? क्या राजपूतों के लिए?
बिहार से डंका बज चुका है हिंदू राष्ट्र का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय बताएगा। गिरिराज जी ये बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी रोजाप्तारी में जाते हैं लेकिन बागेश्वर से नहीं मिल रहे। हाँ हाँ, क्यों मिलेंगे? कोई ढोंगियों से मिलने जाएगा यार? क्या तुम बेवकूफ बनने की बात कर रहे हो? हाँ। अरे कोई बाबा जाता है तो दुनिया माथा टेकने जाती है। तो दुनिया ये तो बागेश्वर भाजपा बाबा का, के चरणों में माथा टेकने जा रही है। आपको भाजपा का एजेंट कोई संत हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करेगा? आप मुझे बताओ, आप बताओ, कोई संत आपसे, आप संत होता तो जो बात कहता मेरे देश में बेटियां न्याय नहीं मांग रही, यहाँ पे आता। हाँ। बाबा रामदेव ने आंदोलन करा तो जगत गुरु कृपालू जी महाराज आए आंदोलन में, हाँ। उन्हें पानी पिलाने, तो बाबा यहाँ आता कि बेटियों के लिए न्याय की। हाँ। बाबा बात करता कि हमारे देश में आज बदहाली चल रही है, भुखमरी चल रही है, हाँ। उन चीजों पे बाबा बात करता। हाँ। ये राजनीति कर रहा है। अच्छा। आपको टोपी पहना रहा है। अच्छा। आप उसकी टोपी हमें पहना रही हो। तो देखिए ना, देखो तो सही, जनता की देखो तो इतनी सही भीड़ हो रही है कि उन बाबा बागेश्वर ने कल अपील की है भैया, कि फ्लाइटों से आप लोग ना भैया, आए, जहाँ है वहीं भैया, से मुझे दर्शन भैया, करें। बाबा को शक्ति जितना था तो मना क्यों किया? उसको बुलाना चाहिए, उसी जगह में बैठाना चाहिए। तो शक्ति था बाबा को। 150 करोड़ नागरिक है इस देश में। हाँ। तो प्रोग्राम ठीक है, अपना एक दिन के लिए पैसों बंद से- क्यों किया? पैसों से भीड़ सब मतलब इकट्ठी हो कहना जाती चाह है। रहे बाबा बागेश्वर पैसों से हाँ। बुला हाँ रहे हैं। हाँ, बाबा जी के पास ना कोई शक्ति है। बाबा जी ने अभी मैंने देखा है कुछ क्या नहीं है। एम्बुलेंस में आई एक बॉडी, बाबा जी ने बाबा ओम के नमः पास। शिवाय करी, जिंदा हुई। अरे बाबा कहता तो मैं भी कर सकता हूँ। संजीवनी जो थी महादेव ने शुक्राचार्य जी को दी थी। हम जानते हैं, हम भी अपने धर्म के बारे में बहन जी। हाँ। अब ये तो नौ ढोंगी आ जाओ ऐसे करके जिंदा कर दी तो अस्पताल बंद करवा दो। पर्ची निकालते हैं, आपका अतीत बता देंगे। पर्ची बहन जी बस निकालते बस करो भैया, बहन जी बस करो, हाँ। बहन जी बस करो, बस करो। ये कहते हैं मस्जिद में ढोंगी बैठे हैं हाँ। भैया जी, हमारे धर्म के दलाल हो कि भैया बहन जी बस करो, ज्यादा मत बोलो बस। और कोई बात हो तो पूछो। हैं। हाँ बताएं। बिल्कुल, पर्चे निकालने से सारा काम हो रहा है ना हाँ बागेश्वर बाबा ने। हाँ देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, देश के भविष्य का पता नहीं है, राजनेताओं को भी अपने भविष्य का पता नहीं है, बीजेपी के नेताओं को भी पता नहीं है टिकट मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीजेपी में भी बागेश्वर बाबा जो पर्ची निकालते हैं वो सच होता है, आपने तो देखा? वही तो मैं सारी पर्ची निकाल दूं, क्यों हमारी भी पर्ची निकाल देने को होगा नहीं होगा? आप जाएंगे, अर्जी लगाएंगे तो पर्ची अरे निकालेंगे ना। कौन बागेश्वर बाबा? मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कौन बागेश्वर बाबा? सुरेंद्र चौधरी कह रहा है। आप जानते नहीं है बाबा बागेश्वर? मैं पूछ रहा हूँ कौन बागेश्वर बाबा? पटना गए हैं, बिहार गए हैं अपने सत्संग के लिए। बिहार गए सत्संग के लिए, 17 तारीख तक वही रहेंगे। वहाँ ही रहेंगे? हाँ अच्छा, जो मैं बागेश्वर बाबा मैंने पूछा, उसका सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पूछा है कौन बागेश्वर बाबा? अरे यार आपको नहीं पता? एक मिनट आपको अरे नहीं पता ना सर? देखो, बागेश्वर बाबा अरे बाबा होते हैं ना, ये कोई भी आदमी हाँ। इतना प्रवचन देकर या पर्ची निकालकर ऐसा दिग्भ्रमित करने वाला आदमी न केवल उस समाज का दुश्मन होता है बल्कि उस हिंदू धर्म का भी दुश्मन होता है। जो सनातन संस्कृति होती है, उस सनातन संस्कृति का विकृत रूप जनता के सामने पेश कर दिया जाता है। एक व्यक्ति, इन्होंने भी जन्म लिया इसी धरती पर, इन्होंने भी लिया, आप सबने जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया, और एक व्यक्ति ने इतना जन्म ले लिया कि वो पर्ची निकाल कर उसका भविष्य निर्धारित कर सकता है। कैसे निर्धारित कर सकता है? ठीक है।